अब वो संदेश बता रहे हैं लोगों के लिए, जैसा कि वो अक्सर करते हैं। और आप लोग जुड़ जाइए दोस्तों हमारे साथ। हमेशा की तरह एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने लेकर के आपका फेवरेट शो कौन बनेगा करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, जैसे कल भी आपने बहुत अच्छा कमेंट किया था दोस्तों, तो आप भी कमेंट करके कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, कैसे जा रहा है। तो अब बस इंतज़ार है हमें आपके कमेंट का। केबीसी फैमिली स्पेशल वीक स्टार्ट होने वाला है। दर्शकों के परिवार से दर्शकों के परिवार से तीन लोगों को, सदस्यों को अमिताभ बच्चन बुलाएंगे एक साथ वहाँ पर। तो ये अपडेट दे रहे हैं वो। हाँ, तो मिलकर जैसे आप लोग खाना खाते हैं, गाना गाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी मिलकर के आप सब देख सकते हैं, इस मंच पर आ सकते हैं दोस्तों, केबीसी खेल सकते हैं आप लोग। यह एक नई व्यवस्था की गई है और सोनी लिव ऐप पर व्यवस्था की गई है। तो ये सुनहरा अवसर है दोस्तों, जहां आप सोनी लिव ऐप पर जाकर खेल सकते हैं, कर सकते हैं। और सुनहरा अवसर आज से लेकर 25 अगस्त की रात 12 बजे तक ही रहेगा दोस्तों। ये खास बात है जो कि टाइमलाइन का आप ध्यान रखेंगे। और प्ले अलॉन्ग में खेलने से दोस्तों आप लोगों को अवसर मिलेगा। और आज आप लोगों के लिए कुछ जानकारी लेकर भी आए हैं, हम जो बीच बीच में बताते रहेंगे। तो बहुत ध्यान से खेलिए दोस्तों। तो अब शुरू करते हैं। अब बहुत ही जल्द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शुरू होने वाला है। अब आप लोग भी अपना ध्यान से रखें, ध्यान, क्योंकि बहुत और ये पहला सवाल आ चुका है दोस्तों। महाभारत में घटित होने वाली इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इवेंट्स इन द महाभारत इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए द्रौपदी विवाह, बी भीष्म जन्म, सी कुरुक्षेत्र युद्ध, या फिर डी कुंती विवाह। इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है दोस्तों। ए द्रौपदी विवाह, बी भीष्म बर्थ, सी कुरुक्षेत्र। और अब बताते हैं कि सही क्रम इसका क्या होना चाहिए। बी, सबसे पहले भीष्म का जन्म होता है, उसके बाद डी कुंती विवाह, फिर आता है ए द्रौपदी विवाह और अंत में सी कुरुक्षेत्र युद्ध। बी डी ए सी ये सही क्रम होता है। अब देखना है कि इस क्रम में किस किस लोगों ने जवाब दिया है। दो को छोड़कर सभी ने जवाब दिया। और कपिल देव ने सही जवाब दिया है सबसे कम समय में। और अब कपिल देव आने वाले हैं मंच पर, हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने कपिल देव पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब एक बार फिर से शुरू हो जाइए केबीसी का आनंद लेने के लिए सवाल जवाब और अमिताभ बच्चन के अंदाज का। तो बहुत एक्साइटेड हो गए हैं कपिल देव। वो जो पानी पीने का गिलास रखा होता है वो गिर गया था, वो उन्होंने उठा लिया। तो बहुत अच्छी शुरुआत है, वो बहुत एक्साइटेड हैं। कपिल देव क्रिकेटर का भी नाम है और कपिल देव इनका भी नाम है, तो अमिताभ बच्चन उसके बारे में उससे बातें कर रहे हैं।
और ऑडियंस तालियां बजा रही है। और अब बस शुरू होने वाला है सवाल जवाब का दौर। कपिल देव बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं। अब अमिताभ बच्चन चौंक गए कि बिहार और उत्तर प्रदेश से कैसे हैं, दोनों ही जगह से कैसे हैं आप। अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि पहली बार उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में बिहार है, तो वो कह रहे हैं कि समझाइए। तो अब वो कहते हैं कपिल देव कि ये दरअसल वो बिहार नहीं है जो आप राज्य समझ रहे हैं। ये इसी कंफ्यूजन हम लोग आज तक जी रहे हैं। तो ये दरअसल उत्तर प्रदेश में गांव है जिसका नाम बिहार है, और वे उस बिहार से है, ना कि बिहार राज्य से हैं। तो ये वहाँ से हैं, इन्होंने क्लियर कर दिया, डॉट्स क्लियर कर दिए। और ये अपने पिताजी के साथ आए हैं केबीसी में खेलने के लिए। इनके पिताजी नरेंद्र सिंह, कपिल के पिताजी, बैठे हैं ऑडियंस में। और अब शुरू होने वाला भी वो नियमों के बारे में बता रहे हैं। और अब नियमों के बारे में अमिताभ बच्चन जानकारी दे रहे हैं कपिल देव को। और बस गेम शुरू होने वाला है, मज़ेदार गेम। एक बार फिर से आपके सबके साथ मैं भी खेलूँगा, आप भी खेलिए, ज़रूर खेलिए। और ये बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। और आप कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, ताकि आपके कमेंट से पता चलता रहे कि चीज़ें कैसे जा रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो अब बस अमिताभ बच्चन ने बता दिया है और अब चीज़ें होने जा रही हैं। और वो जो बिगुल बज गया है बदलाव की सूचना का बिगुल बज गया है, जो बजा अभी। और अमिताभ बच्चन अब उसके बारे में बता रहे हैं। सुपर संदूक जो चीज़ें आई हैं, अब एक सुपर संदूक आया है जिसके बारे में अमिताभ बच्चन जानकारी दे रहे हैं। जब वो 3,20,000 पार कर जाएंगे तब उस सुपर संदूक का होगा इस्तेमाल, तो उसके बाद ही जानकारी देंगे। तो ऑडियंस पोल वगैरह के बारे में अमिताभ बच्चन जानकारी दे रहे हैं। और अब वीडियो कॉल फ्रेंड इस बार भी रखा गया है, जो दूसरा लाइफ लाइन है ऑडियंस पोल के बाद। तो डबल डिप के बारे में जानकारी दे रहे हैं दोस्तों। तो आपको बता दें, डबल डिप पे एक ऑप्शन दिया गया है कि लाइफ लाइन दिया गया है, जहाँ पर एक सवाल का जवाब देने के लिए 2 बार चांसेस दिए जाएंगे। तो डबल डिप उसे इस बार लाइफ लाइन में रखा है। हमारे वीडियो में बताया आपको, आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन डबल डिप लेने के बाद आपको गेम क्विट नहीं करना होता है, ख़ास बात यह है दोस्तों। तो और दूसरी बात है कि उस डबल डिप वाले सवाल के लिए दूसरा लाइफ लाइन भी इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो अगर एक बात और है कि 1 करोड़ की इनाम राशि जीतने के बाद hyundai की तरफ से एक गाड़ी मिलेगी। और अगर 7 करोड़ जीत जाते हैं तो एक और शानदार गाड़ी फ्यूचरिस्टिक hyundai की है, वो इनको दी जाएगी विजेता को। तो अब इसी के साथ अब शुरू हो रहा है गेम। तो दोस्तों आप भी अपने इस कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, दिल थाम लीजिए, और एक बार फिर से शुरू हो रहा है आपके सामने कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आप भी तैयार हो जाइए। और पहला प्रश्न 1,000 रुपए के लिए स्क्रीन पर आ गया है। आप आम तौर पर इनमें से किस स्थान पर फर्स्ट डे फर्स्ट शो का आनंद लेने जाएंगे? पहला सवाल 1,000 रुपए के लिए। एट विच ऑफ दिस प्लेसेस वुड यू यूजुअली गो टू एंजॉय फर्स्ट डे फर्स्ट शो? और आपके विकल्प है आते हैं: ए रेस्टोरेंट, बी एयरपोर्ट, सी थिएटर, डी लाइब्रेरी। रेस्तरां, हवाई अड्डा, सिनेमा हॉल, पुस्तकालय। आप कमेंट करके जवाब बता सकते हैं दोस्तों। अब इसका सही जवाब बता सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी सिनेमा हॉल सही जवाब है इसका। तो इन्होंने सही जवाब दे दिया है दोस्तों, ऑप्शन सी सिनेमा हॉल। और ये बहुत ही बिल्कुल सही जवाब है।
फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो है वो सिनेमा हॉल के लिए है। क्या आप लोगों ने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है? अभी कई सारी फिल्में अच्छी अच्छी रिलीज हुई जैसे गदर 2, ओ माई गॉड 2 और जेलर। तो क्या आपने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है? कमेंट करके बता सकते हैं कि ये आपने देखा है क्या। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो होता है वो सिनेमा के लिए इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल आ चुका है, चीज़ें हो चुकी हैं। और अब तो अमिताभ बच्चन तो उनसे कपिल देव से थोड़ी बातचीत कर रहे हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो आपने देखा है या नहीं देखा, इस बारे में थोड़ी डिस्कस हो रही है दोनों के बीच में। और अब आगे चल रहा है मामला। अगला सवाल भी अब जल्द आने वाला है। दूसरा सवाल 2000 रुपए के लिए आ रहा है दोस्तों। उत्तर भारत के एक लोकप्रिय नाश्ते का नाम पाने के लिए रिक्त स्थान को भरें डैश भल्ला। फिल इन द ब्लैंक ऑफ द टू द गेट द नेम ऑफ ए पॉपुलर स्ट्रीट स्नैक्स इन नॉर्थ इंडिया डैश भल्ला। ए दूध, बी शिकंजी, सी आमरस, डी दही। उम्मीद है आप लोगों को पता होगा इसका सही जवाब, सबको पता होगा। तो कौन नहीं जानता होगा इसका जवाब? मुझे पता है। ऑप्शन डी दही भल्ला तो हर कोई जानता होगा दोस्तों, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये जीत गया। अब तीसरा प्रश्न आता है। चित्र प्रश्न है 2023 आईपीएल में नाम के इन शुरुआती अक्षरों वाले खिलाड़ी किस टीम के कप्तान थे? दोस्तों ये आपको बताना है। विच टीम डिड द कैप्टन विथ दीज इनिशियल्स लीड इन द 2023 आईपीएल। अब एक फोटो दिखाई गई है, उसमें लिखा है नाम। अब ये तस्वीर देखते ही कपिल देव के चेहरे की मुस्कान बढ़ गई है। और अब 4 ऑप्शन जो आ रहे हैं वो सामने हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, बी गुजरात टाइटंस, सी कोलकाता नाइट राइडर्स, डी मुंबई इंडियंस। इन्होंने दिया महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेते हुए चेन्नई सुपर किंग्स का नाम दिया है और ए ऑप्शन चेन्नई सुपर किंग्स को लॉक किया है और बिल्कुल सही जवाब था दोस्तों। और बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने। महेंद्र सिंह की कप्तानी में ही सीएसके ने जीती थी और ये इनकी फेवरेट टीम भी है कपिल देव की। तो अब ये है, हम कह रहे हैं कि इमोशंस धोने के साथ जुड़े हैं इनके। तो जीतने की बात हुई है, ये हुई है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं। और अब अगला सवाल आने वाला है, चौथा प्रश्न। 5000 रुपये के लिए चौथे सवाल का आ गया है मामला। इनमें से क्या भारतीय शास्त्रीय संगीत के सप्त स्वरों में से एक नहीं है? Which of these is not one of the सप्त स्वरस of Indian classical music? और आपके विकल्प हैं अब आपके सामने। ए धा, बी रे, सी का या डी नी। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ए बी सी डी में कौन सा है। ध रे का नी इनमें से कौन है? इन्होंने ऑप्शन सी को का को लॉक किया है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं ये और 5000 रुपये का जीत चुके हैं ये अभी तक। तो अब 5वां सवाल स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इनमें से कौन सा शब्द, अब इनमें से विच ऑफ दीज वर्ड्स रेफर्स टू ए प्लेस वेयर ammunition is stored? अब इसके ऑप्शंस हैं ए कारखाना, बी दवाखाना, सी जिम खाना या डी तोपखाना। विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सा शब्द उस स्थान को दर्शाता है जहां गोला बारूद संग्रहित किया जाता है? तो डी तोपखाना को इन्होंने लॉक किया है।
डी सही जवाब। तो खाना इन्होंने सही जवाब दिया है और पहला पड़ाव इन्होंने पार कर लिया है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से। अब ये 10,000 रुपये जीत चुके हैं। अब कम से कम यहाँ से आज 10,000 रुपये की धनराशि लेकर जाएंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि सबका पड़ाव यहाँ पे जो भी आते हैं उनका पड़ाव 10,000 रुपये होता है, लेकिन इनका टारगेट यहाँ से पड़ाव है वो 10,000 नहीं बल्कि 80,000 रुपये का है। ये बता रहे हैं अपने बारे में कि इन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की ठानी है और उसके लिए इन्होंने कोचिंग देख रखा है और कोचिंग की फ़ी है वो है 80,000 रुपये। तो ये कम से कम यहाँ से आज 80,000 रुपये जीत कर जाना चाहते हैं और इनका पहला पड़ाव इसलिए इन्होंने तय किया 80,000 रुपये। और अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि ठीक है, आप कम से कम यहाँ से आप 80,000 रुपये जीत कर जाएँ। और अमिताभ बच्चन ने कहा है कि आप यहाँ से जीत कर जाएँ और इनकम टैक्स अधिकारी बने, लेकिन उसके बाद आपसे हमारा कभी भी संपर्क ना हो, क्योंकि कहते हैं कि बहुत डर लगता है इनको इनकम टैक्स अधिकारियों से। अब एक और बिगुल बच गया है। अब जो बदलाव बताने के लिए बिगुल बजा है, तो बदलाव के बारे में सूचना दी जा रही है दर्शकों को। अब वो जो सवाल जवाब के बारे में अमिताभ बच्चन बता रहे हैं, कैसे और जो तो हाँ, अमिताभ बच्चन का अंदाज बहुत ही निराला होता है। और एक बार इस बार जो बता रहे हैं कि जो सवाल पूछने का अवसर दिया गया है दर्शकों को, आपको हमने कल और परसों के एपिसोड में बताया है उसके बारे में, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि इनकी गाड़ियां निकली हैं और वो देश के कोने कोने में जा रही हैं। आज का सवाल देखिए कहाँ से आया है, ये भी बताएंगे कि किस इलाके से आया है। और देखिए आज का सवाल देश के किस कोने से पूछा जाएगा। चंडीगढ़ से है। अमनप्रीत सिंह आए हैं सवाल पूछने के लिए। और इन्होंने पूछा है 2023 में एक समझौते के अनुसार भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इनमें से किस देश में स्वीकार किया गया है। ए चीन, बी सऊदी अरब, सी श्रीलंका, डी अफगानिस्तान। अब इस सवाल का जवाब देने के लिए 10 सेकंड मिलेंगे केवल और ऑडियंस को इसका जवाब देना है और उनका समय शुरू हो चुका है अब। और उनको 10 सेकंड के अंदर जवाब देना है और जो ऑडियंस में से जीतेंगे, जो वोट मीटर नंबर को सिलेक्ट किया जाएगा, उनको यहाँ से इनाम दिया जाएगा। समय समाप्त हो चुका है। अब इसका देखा जा रहा है कि किस मीटर ने सही उत्तर दिया है। तो 8 नंबर के वोटिंग यूनिट को सही जवाब देने के लिए चुना गया है और वो आज के विजेता हुई हैं। वैष्णवी बर्वे ने जीता है आज का ये, और उन्होंने सही जवाब दिया और वो यहाँ से जीती हैं। श्रीलंका सही जवाब था इसका। श्रीलंका ने एग्रीमेंट पे 2023 में साइन किया जिस पे हुआ है और उनको हुंडई की तरफ से एक अवार्ड भेंट दी जा रही है। और
श्रीलंका सही सवाल जवाब था। तो ये हुआ है इसमें दोस्तों। अब आप भी अपने सवाल के साथ तैयार रहिए, क्योंकि ये गाड़ी आपके शहर में भी जा सकती है। तो ये जो अनोखा बदलाव किया गया है वो कहीं पहुंच सकते हैं और लोगों को कहीं भी सवाल पूछने का मौका मिल सकता है दोस्तों। और भानुमति जी के हैं तो अब वो 60 सेकंड में बजेंगी, 60 सेकंड का वक्त मिलेगा इनको। अब छठा प्रश्न 20,000 रुपये के लिए आ रहा है, तो आप भी तैयार हो जाएं दोस्तों। छठा प्रश्न है, चित्र इमेज है, सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं। इस पुस्तक की लेखिका किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जीवन साथी हैं? Which famous personality's spouse is the author of this book? अब एक इमेज दिखाई जाएगी, तस्वीर दिखाई जाएगी। पेंगुइन रैंडम की ओर से सहयोग से मदद से तस्वीर दिखाई जा रही है। माई लाइफ इन डिजाइन किताब के ऊपर टाइटल लिखा है और इसका ऑप्शन है ए सचिन तेंदुलकर, बी शाहरुख खान, सी अक्षय कुमार या फिर डी चेतन भगत। अब ये कपिल देव जवाब दे रहे हैं, जिन्होंने कहा कि ये गौरी जी हैं, गौरी खान उन्होंने पहचान लिया। तो ऑप्शन बी शाहरुख खान को इन्होंने लॉक किया है और ये बिल्कुल सही जवाब। 20,000 रुपये जीत चुके हैं। अब अमिताभ बच्चन तारीफ की है कि आपके खेलने का, यानी कि इनके कपिल देव के खेलने का तरीका उनको बहुत पसंद आया है और बहुत अच्छा वो तारीफ कर रहे हैं। ये परिवार की विशेष तस्वीरों के साथ डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा को गौरी खान ने इस किताब में दिखाया है। इस बारे में अमिताभ बच्चन ने खुद इनके कुछ डिजाइन देखे हैं। तो वो अपना किस्सा शेयर कर रहे हैं कपिल देव के साथ। वैनिटी वैन के बारे में बता रहे हैं कि बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है। वैनिटी वैन जो हमें शाहरुख खान की वैन है, तो उसमें बहुत स्पेसियस है वो। और तो शाहरुख खान ने बताया कि ये गौरी ने डिजाइन किया है। तो अमिताभ बच्चन कहता है कि आपके लिए डिजाइन बनाएंगे, लेकिन अभी तक आई नहीं है वो। तो ये उनका अंदाज है बोलने का, कहने का। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से ये तस्वीर दिखाई गई थी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। और अब अमिताभ बच्चन कपिल देव की मूंछों की तारीफ कर रहे हैं कि सर मूंछें आपकी बहुत शानदार हैं, मूंछें हो तो नथुलाल की जैसे, क्या गजब का मूंछ आप लगाए हैं। तो कपिल देव कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कमेंट किया। पहली बार किसी ने कम्प्लीमेंट किया है मूंछों को लेकर, वो भी आपने किया। कपिल देव कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि अब पहला पहला या प्यार याद रहता है, तो पहला आपका कम्प्लीमेंट याद रहेगा। अब कपिल देव पूछने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन से सवाल। तो अब उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल सवाल अमिताभ बच्चन से पूछा है। तो अमिताभ बच्चन से बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा है उन्होंने, कपिल देव ने। तो मैं आपके साथ शेयर करने ही वाला हूं दोस्तों। वो बताएंगे अभी। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने मूछें रखना क्यों शुरू किया। तो उसके बाद दरअसल अमिताभ बच्चन अक्स मूवी में
जब काम कर रहे थे तो अमिताभ बच्चन ने कई सारी बेहतरीन चीज़ें शेयर की दोस्तों, जो कि अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। बने रहिएगा हमारे साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कपिल तो बहुत ही मस्त अंदाज में खेल रहे हैं दोस्तों। वो अब अमिताभ बच्चन उनकी चीज़ों का जवाब दे रहे हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि अक्स फिल्म की शूटिंग चल रही थी और उसमें रोल की डिमांड थी कि मूछें रखी जाएं, और जब उन्होंने मूछें और दाढ़ी रखी, जो उनका फ्रेंच लुक अभी है, तो उन्होंने जब दाढ़ी रखना एक बार रख करके देखना शुरू किया, तो उसके बाद उनको ये लुक अमिताभ बच्चन को काफ़ी पसंद आया और वहीं से उन्होंने ये लुक रखना शुरू किया और उसके बाद इन्होंने कंटिन्यू किया। इतना ही नहीं, वो एक चीज़ और खुलासा करते हैं अमिताभ बच्चन। वो बताते हैं कि कपिल देव से कहते हैं कि दोस्त क्या है कपिल की उम्र के साथ कई चीज़ें चेहरे पे एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिखाई देने लगती हैं, और उनमें से कई चीज़ें जो होती हैं जैसे रिंकल वगैरह चीज़ें, डबल चिन रिंकल जो होता है वो दिखाई देने लगती हैं, और ये दाढ़ी उसे छुपाने में काफ़ी उनकी मदद करता है। तो अमिताभ बच्चन बताते हैं कि जब दाढ़ी रखी उन्होंने तो फिर इससे उनको इसमें काफ़ी मदद मिली, और इसलिए उन्होंने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी है उसको कंटिन्यू रखा। तो काफ़ी अच्छी बात थी, इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी के बारे में जानना हर कोई चाहता है। तो उन्होंने खुद ही बताया कि फ्रेंच कट दाढ़ी उन्होंने कैसे रखना शुरू किया। अब दोस्तों आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा और बताना भी चाहूँगा कि कई सारी चीज़ें हैं केबीसी में, बहुत अच्छा जो गेम शो चल रहा है। क्या आपको पता है कि केबीसी में बिहार के एक सुशील कुमार आए थे? तो आज कुछ जानकारी शेयर करता हूँ, मैं पुरानी यादें ताज़ा करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। बिहार के रहने वाले सुशील कुमार 2 नवंबर 2011 को कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 5 में नजर आए थे। सुशील कुमार केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीतने वाले पहले प्रतियोगी बने। सुशील कुमार के बारे में कई सारी बातें बाद में सामने आई, कहा गया, जिसमें से कुछ गलत थी तो कुछ सही थी। लेकिन हम आपको बता दें कि सुशील कुमार मनरेगा में कंप्यूटर के ट्रेनर, कंप्यूटर जो क्लास पढ़ाई जाती है मनरेगा में, कंप्यूटर प्रशिक्षक थे, कंप्यूटर ट्रेनर थे, और उन्हें 6,000 रुपये का भुगतान किया जाता था। अमिताभ बच्चन ने उनसे 5 करोड़ रुपए के लिए 13 सवाल पूछे थे। जी हाँ दोस्तों, ये बात 2011 की है। उनसे आखिरी प्रश्न जो पूछा गया था वो क्या था हम आपको बताएंगे, और अगर आप इस सवाल का जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उनसे आखिरी प्रश्न पूछा गया था, यानी कि 5 करोड़ रुपए का सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 18 अक्टूबर 1868 को किस औपनिवेशिक शक्ति ने निकोबार द्वीप समूह के अधिकार अंग्रेजों को बेचकर भारत में अपनी भागीदारी समाप्त कर दी? एक बार फिर से सवाल सुन लें दोस्तों। 18 अक्टूबर 1868 को किस औपनिवेशिक शक्ति ने निकोबार द्वीप समूह के अधिकार अंग्रेजों को बेचकर भारत में अपनी भागीदारी समाप्त कर दी? विकल्प जो दिए गए थे, जो ऑप्शन दिए गए थे, उसमें ये थे: ए बेल्जियम, बी इटली, सी डेनमार्क और डी फ्रांस। आप कमेंट करके बता सकते हैं। एक सवाल अगर आप कहें तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 18 अक्टूबर 1868 को किस औपनिवेशिक शक्ति ने निकोबार द्वीप समूह के अधिकार अंग्रेजों को बेचकर भारत में अपनी भागीदारी समाप्त कर दी?
ऑप्शन ए बेल्जियम, बी इटली, सी डेनमार्क और डी फ्रांस। अब जो गेम की सिचुएशन थी उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सुशील कुमार ने 1 करोड़ रुपए जीतने के बाद जब वो जीत लिया था तो वो काफ़ी तनाव में थे, टेंशन में थे और उनके ऊपर दबाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद किसी भी कंटेस्टेंट को बहुत ही तनाव के साथ गुजरना पड़ता है और वो भी इस दौर से गुजर रहे थे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो राज बिल्डर भाई हैं, उन्होंने डी ऑप्शन दिया है। तो थैंक यू, अभी हम सही जवाब ही बताने वाले हैं इसके। थैंक यू राज भाई, आपने डी ऑप्शन को चुना है। एक बार फिर से मैं सवाल दोहरा देता हूं ताकि एक बार फिर से सब लोग सवाल सुन लें, बाकी सारे भी ऑडियंस। 18 अक्टूबर 1868 को किस औपनिवेशिक शक्ति ने निकोबार द्वीप समूह के अधिकार अंग्रेजों को बेचकर भारत में अपनी भागीदारी समाप्त कर दी? ऑप्शन ए बेल्जियम, डी ऑप्शन बी इटली, सी डेनमार्क और डी फ्रांस। सुशील कुमार ने 1 करोड़ रुपए जीतने के बाद इस सवाल का जवाब देना था और ये काफ़ी तनावपूर्ण माहौल था उनके लिए, टेंशन भरा पल था और उन्होंने जो ऑप्शन दिया, जो जवाब चुना वो था ऑप्शन सी डेनमार्क। और डेनमार्क इसका ऑप्शन सी सही जवाब है और सुशील कुमार को इसी सवाल के जवाब के बाद स्लम डॉग मिलेनियर करार दिया गया, यानी वो जीत चुके थे 5 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, तो ये आपके सामने था सही जवाब। अब दोस्तों आप लोगों ने दिया है, अच्छा है। अब मैं इसका सही जवाब देता हूँ, आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन सी है डेनमार्क। सही जवाब ऑप्शन सी डेनमार्क है दोस्तों। मैं आपसे हर दिन एक सवाल ऐसे पूछा करूँगा ताकि आपकी नॉलेज जो है वो बढ़े, चीज़ें आगे आएँ, आप भी कुछ नई चीज़ों को सीखें। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें, हमारी कोशिश पसंद आएगी, ये अच्छा लगेगा और आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें तो ऐसे ही सवाल बताएंगे। बिहार के रहने वाले आज हमने आपको सुशील कुमार के बारे में जानकारी दी कि वो कैसे 5 करोड़ रुपए जीते थे और किस सवाल का जवाब देकर वो 5 करोड़ रुपए जीतने में कामयाब हुए, सही हुए थे। तो पढ़ने से, जब तक चीज़ें को पढ़ेंगे नहीं, नई नई चीज़ें आएंगी नहीं, तब तक सीखने के अवसर कम मिलते हैं। तो जितनी ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, सीखने का मौका उतना ही ज़्यादा आपके सामने आएगा, बनेगा। तो ये था सुशील कुमार का 5। दोस्तों ये जो जवाब था ये 5 करोड़ रुपए का जवाब था। आपसे मैं फिर पूछूंगा, अभी सवाल भी आएंगे, कई सारी चीज़ें आएंगी। और सुशील कुमार बिहार से जीतने वाले ऐसे कंटेस्टेंट थे जिसके बाद काफ़ी लोगों को प्रेरणा मिली। ये मैं 2 नवंबर 2011 की बात बता रहा हूँ। काफ़ी लोग आए इसमें खेलने के लिए और वो केबीसी के बारे में लोगों का रुझान भी बढ़ा और लोग केबीसी में पार्टिसिपेट करने आए। तब से लेकर अब तक केबीसी में काफ़ी बदलाव भी हुए हैं और अब एक बार फिर से अमिताभ बच्चन आ चुके हैं केबीसी गेम खेलने के लिए। अब मैं आपको आज के एपिसोड के बारे में जानकारी देने वाला हूं, आगे केबीसी में क्या होने वाला है। ब्रेक खत्म हो चुका है और अमिताभ बच्चन वापस आ चुके हैं। कपिल देव बिहार उत्तर प्रदेश से आए हैं। ये बिहार कोई राज्य नहीं, गांव से आए हैं, गांव का नाम है बिहार। और अब वो यहाँ से 80,000 रुपये कम से कम जीत कर लेकर जाना चाहते हैं ताकि वो इनकम टैक्स के लिए कोचिंग की पढ़ाई कर सकें। अब कपिल देव कहते हैं वो जिस बिहार से बिलोंग करते हैं उसके बारे में बताना चाहते हैं। वो कहते हैं कि चंबल नदी के किनारे है उनका गांव बिहार। ये बहुत ही खूबसूरत है और
वो अपने गांव की तारीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं बिहार के बारे में। 5 नदियों का संगम है वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत है। 5 नदियों का संगम है वहाँ पर। इटावा में पड़ता है ये, और तो बहुत ही खूबसूरत है उनका गांव, वो बता रहे हैं दोस्तों। तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन भी चौंकते हैं उनके बारे में कि वाह, 5 नदियाँ बहती हैं, इतनी खूबसूरत जगह। तो अब अमिताभ बच्चन ऑडियंस से पूछें कि क्या किसी को पता था कि 5 नदियाँ मिलती है वहाँ पर, ऐसा किसी को जानते थे क्या? तो ऑडियंस में भी किसी ने नहीं दिया जवाब कि नहीं, उन्हें भी नहीं पता था। अब ये बहुत ही खूबसूरत गांव के बारे में कपिल देव बता रहे हैं। अब चलिए आपसे अगला सवाल मैं पूछता हूं, दर्शकों तैयार हो जाएं, जहां पर आप 40,000 रुपये के लिए 7वां सवाल आप लोगों से सामने दोस्तों रखा गया है, और बड़े ध्यान से सवाल सुनिएगा। 2011 में बीजू जनता दल द्वारा शासित किस राज्य का नाम बदल दिया गया था? 2011 में बीजू जनता दल द्वारा शासित किस राज्य का नाम बदल दिया गया था? अभी आपके सामने ऑप्शंस भी रखने वाला हूं। ए ओडिशा, बी केरला, सी त्रिपुरा, या फिर डी सिक्किम। दोस्तों सवाल में ही जवाब छुपा है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बीजू जनता दल द्वारा शासित किस राज्य का नाम बदल दिया गया था 2011 में? तो इन्होंने ऑप्शन ए ओडिशा को लॉक किया है दोस्तों। ऑप्शन ए ओडिशा बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों 40,000 रुपये जीत चुके हैं। ओडिशा बीजू जनता दल है, उनकी पार्टी ओडिशा में ही है और वहीं से वो शासित है, शासन करती है, सरकार है उनकी। तो वहाँ पर संवैधानिक संशोधन द्वारा उड़ीसा को बदलकर ओडिशा नाम कर दिया गया। उड़िया भाषा में ये ऐसा ही बैठता है, इसलिए उड़ीसा का नाम ओडिशा किया गया, और इसलिए 40,000 रुपये जीत चुके हैं। और अब इनके सपनों का जो लॉक इन्होंने रखा था अपना, वो 80,000 रुपये के लिए 8वां प्रश्न पूछा जा रहा है, और इन्होंने अपना बताया था कि इतना ही कम से कम जीत के जाना चाहते हैं। एक चित्र पर आधारित सवाल है। एक संवैधानिक पद के संदर्भ में इस क्रम में अगला व्यक्ति कौन है? With respect to a constitutional post, who comes next in this sequence? अब वो एक तस्वीर दिखाई जाएगी इनको अभी, जिसमें 2 नजर आ रहे हैं। तीसरा 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं, तीसरे का पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस हैं ए द्रौपदी मुर्मू, बी श्री ओम बिरला, सी श्री डी.वाई. चंद्रचूड़, डी जगदीप धनखड़। दोस्तों जो 2 तस्वीरें दिखाई गई हैं वो उपराष्ट्रपति की हैं दोनों। तो हामिद अंसारी और वेंकैया नायडू की तस्वीर दिखाई गई है, और तीसरे जगह पे कौन रखा जाएगा वो पूछा जाएगा। तो हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू दोनों उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और अभी जगदीप धनखड़ हैं, वो उपराष्ट्रपति हैं वहाँ पर। तो डी पे जगदीप धनखड़ पर ताला लगा देते हैं, और ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ये बिल्कुल लॉजिक के साथ डिस्कस करके जवाब दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। किसी भी सवाल को पूरी तरह से समझना चाहिए, और उनको तभी जवाब देना चाहिए। जगदीप धनखड़ ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं, और फिलहाल देश के उपराष्ट्रपति हैं।
और राज्यसभा के सभापति भी हैं। दोस्तों आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। आप बता सकते हैं कि सही जवाब क्या होगा। हर्ष कुमार हमारे साथ बहुत देर तक जुड़े रहे, लगता है अभी हर्ष चले गए हैं, वो अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं। राज बिल्डर भाई भी हमारे साथ जुड़े रहे, वो भी जवाब दे रहे थे। अब अच्छी बात यह है दोस्तों कि कपिल देव ने अपने कोचिंग फ़ी जीत लिया है, तो वो बहुत खुश हैं कि कोचिंग फ़ी इतनी रकम उन्होंने जीत ली है और अब वो इस रकम से अपनी कोचिंग की पढ़ाई है वो पूरी कर सकते हैं और जो मंजिल है वो पा सकते हैं। और अब 9वां सवाल 1,60,000 रुपये के लिए आ रहा है, जो आपसे पूछूंगा, आप जब कमेंट करके जवाब दीजिएगा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से किस स्थान पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के कान और नाक काटे थे? जगह का नाम बताना है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, एट विच प्लेस डिड लक्ष्मण कट ऑफ शूर्पणखा's ears and nose? A. अयोध्या, B. लंका, C. किष्किंधा, D. पंचवटी। अयोध्या, लंका, किष्किंधा, पंचवटी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान कहाँ काटे थे? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इसमें उलझ गए हैं कपिल देव, और वो ऑप्शन सी और डी यानी किष्किंधा और पंचवटी को लेकर कंफ्यूज हैं। आप बता सकते हैं कि इनमें से किस जगह पर लक्ष्मण ने वाल्मीकि रामायण के मुताबिक काटे थे शूर्पणखा के, और डी पंचवटी उन्होंने लॉक किया है। और पंचवटी सही है या गलत, ये आपको भी बताना है दोस्तों। वो पंचवटी और किष्किंधा में कंफ्यूज थे, और अब सवाल है कि पंचवटी या किष्किंधा लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान कहाँ काटे थे, और इन्होंने सही जवाब जो अपना लॉक किया है पंचवटी किया है डी। तो रिस्क लिया इन्होंने, तो ऑप्शन कर रहे हैं कि भाई साहब आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, आपने रिस्क लिया, आप कंफ्यूज थे और इसके बाद चीज़ें चल रही थी। तो हालांकि ये बिल्कुल सही जवाब है, पंचवटी में ही लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काटे थे। तो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका जवाब क्या होगा। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आप अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हमारा हौसला अफजाई जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। अब ये 1,60,000 रुपये जीत चुके हैं, तो इनके सपनों की जो धनराशि थी उतनी ये तक ये जीत चुके हैं, पहुंच चुके हैं, और अब आगे की चीज़ें चल रही हैं। अब अमिताभ बच्चन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का संदेश दर्शकों को सुना रहे हैं, और इस सूचना के बाद इस खेल को वो आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों वैसे भी साइबर फ्रॉड की शिकायतें आजकल बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, तो इस बारे में सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और अमिताभ बच्चन हर एपिसोड में इस बारे में लोगों को सावधान भी कर रहे हैं, करते आए हैं, और वो कह रहे हैं कि जब भी आप कुछ करते हैं बैंक से लेन देन तो उसकी रिसीविंग पावती वो ज़रूर लिया करें। तो डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। आदेश सिंह ने कहा है कि मैं सावधान रहता हूं। थैंक यू आदेश। आज के समय में सावधान रहना बहुत ज़रूरी, वरना डिजिटल धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है, साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। और इस
समय ब्रेक चल रहा है। तो दोस्तों आपसे हमारा जो है, मैंने आपको कहा था कि जब भी ब्रेक आएगा हम आपके साथ नई जानकारी, नई चीज़ें शेयर करेंगे केबीसी के बारे में और आपसे साथ खेलेंगे भी। आज हमने अभी पिछले ब्रेक में बात की थी बिहार के जो केबीसी में पहले 5 करोड़ रुपए जीतने वाले थे, बिहार के सुशील कुमार, जिन्होंने 2 नवंबर 2011 को जीता था। उस सवाल के बारे में बताया था आपको। अब बताऊंगा आपको अगले एक मज़ेदार फैक्ट के बारे में, केबीसी के बारे में और जानकारी दूंगा। तो उस बारे में बने रहिए हमारे साथ, आपसे शेयर करूंगा चीज़ें। और एक चीज़ आपको बता दूं कि कपिल देव जो खेल रहे हैं उनकी तीनों लाइफलाइन बाकी हैं अभी तक, और बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे हैं, केबीसी में बने हुए हैं। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 6 में 12 जनवरी 2013 को 1 करोड़ रुपए जीत चुकी सनमीत कौर साहनी ने 5 करोड़ रुपए के लिए 13वां प्रश्न पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको फिर से बता दूं, ये कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 6 की बात है, जब 12 जनवरी 2013 को सनमीत कौर साहनी से 5 करोड़ रुपए के लिए 13वां प्रश्न पूछा गया था। उनसे सवाल पूछा गया था, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? आप भी इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, सनमीत कौर साहनी से 5 करोड़ रुपए के लिए जो सवाल पूछा गया था, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए जंको ताबेई, बी वांडा रुटकीविच, सी तमाए वतनबे और डी चैंटल माइट्रट थे। दोस्तों, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपसे सवाल एक बार फिर पूछता हूं, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन ए जंको ताबेई, बी वांडा रुटकीविच, सी तमाए वतनबे और डी चैंटल माइट्रट। अब जो उन्होंने जवाब दिया उनका ऑप्शन बी वांडा रुटकीविच को लॉक किया, और ये वांडा रुटकीविच सही जवाब था, और इस तरह से उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीत लिए। सनमीत कौर केबीसी में 5 करोड़ रुपए जीतने वाली दूसरी कंटेस्टेंट बन गई। दोस्तों, आपको क्या लगता है केबीसी में जो सवाल जो आप पूछे जाते हैं उस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें वो भी आप बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, आदेश सिंह ने कमेंट किया है कि पूना समझौते पर सहमत होने पर महात्मा गांधी को किस जेल में कैद किया गया था? ए यरवदा सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल, आर्थर रोड जेल या राजमुंद्री केंद्रीय कारागार। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है। जैसे केबीसी में मौका दिया गया है लोगों को कि वो उनकी गाड़ियां जाती हैं और आम लोग वहां से सवाल पूछते हैं और उन सवालों का जवाब वहां बैठे ऑडियंस को देना पड़ता है। आदेश ने वहां से सवाल पूछा है, हमारे दर्शक हैं आदेश, उन्होंने कमेंट करके एक सवाल पूछा है, पूना समझौते पर सहमत होने पर महात्मा गांधी को किस जेल में कैद किया गया था? ए यरवदा जेल सेंट्रल जेल, तिहाड़ जेल, सी आर्थर रोड जेल या राजमुंद्री केंद्रीय कारागार। दोस्तों, इस सवाल का जवाब, आदेश के सवाल का जवाब आप कमेंट करके दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आदेश के इस सही सवाल का जवाब क्या है। जो सही सवाल, इस सवाल का सही जवाब देंगे, मैं उनका नाम यहाँ पर अनाउंस करूँगा। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब देने वालों के नाम मैं यहाँ पर अनाउंस करूँगा कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो दोस्तों, आप सवाल का जवाब देंगे तब मैं आपके नाम का अनाउंसमेंट यहाँ पर इस मंच से करूँगा, ताकि
पता चले कि किसने सही जवाब दिया है। पूना समझौते पर सहमत होने पर महात्मा गांधी को किस जेल में बंद किया गया था, कैद किया गया था? और आदेश ने इस सवाल का सही जवाब दिया है यरवदा जेल। आदेश सिंह ने सही जवाब दिया है, उन्होंने कमेंट भी किया है मेरे नाम को अनाउंस कर दीजिए, मैंने दिया सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब है यरवदा जेल, जहां पर महात्मा गांधी को कैद किया गया था। तो थैंक यू आदेश, आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल लोगों के सामने रखे, पूछा, और इससे लोगों का ज्ञान बढ़ता है। बहुत ही अच्छी, आदेश ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। और दोस्तों आपको बता दें कि जो चीज़ें केबीसी में सवाल जो आपका दौर जो चलता है, वहाँ पे आपको घर बैठे भी जीतने का मौका मिलता है। केबीसी में आप प्ले अलॉन्ग खेल सकते हैं और उसके बाद घर बैठे भी जीत सकते हैं। अच्छी खासी इनाम की राशि घर बैठे भी जीत सकते हैं। और आपको यहाँ पर उस सवालों के जवाब देने होते हैं। आपसे हर रोज़ सवाल पूछे जाते हैं। जब वहाँ केबीसी चल रहा होता है तो उसी दरमियान आपसे सवाल पूछा जाता है और आप उन सवालों के जवाब दे सकते हैं। जवाब देते हुए आप केबीसी खेल सकते हैं और आपको हर फ्राइडे को मौका मिलता है वहाँ पर केबीसी में आने का। इन सवालों का जवाब देकर जो टॉप स्कोरर होते हैं उन्हें मौका दिया जाता है आने का, केबीसी में पार्टिसिपेट करने का। तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पर। और ये गेम शो जो चल रहा है इसमें आज कपिल देव अमिताभ बच्चन के सामने बैठे हुए हैं और वो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा गेम चल रहा है उनका। और एक जानकारी आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगा मैं, जैसा कि आपको बताया भी था। अभी हमने दो कंटेस्टेंट के बारे में आपको बताया, एक सुशील कुमार के बारे में और दूसरा सनमीत कौर सहनी के बारे में बताया, जो 5 करोड़ रुपये यहाँ से जीत चुके हैं। अब केबीसी के सीज़न 8 के बारे में भी आपको कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। केबीसी का सीज़न 8 जो आया था तो उसमें भी 2014 में की बात कर रहा हूँ, तो 7 करोड़ रुपये के लिए उनसे एक सवाल पूछा गया था। तो मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ आपके सामने भी रखी जाए। केबीसी के सीजन 8 में 9 अक्टूबर 2014 को पहुंचे अचिन और सार्थक नरूला की जोड़ी ने अब तक का सबसे बड़ा कारनामा किया था। उन्होंने 7 करोड़ रुपए की इनामी राशि के लिए 14वें सवाल का जवाब दिया। उनसे सवाल पूछा गया था, सूरत में उतरने वाले पहले ब्रिटिश व्यापारिक जहाज हेक्टर की कमान किसने संभाली थी? सवाल एक बार फिर से सुन लें। सूरत में उतरने वाले पहले ब्रिटिश व्यापारिक जहाज हेक्टर की कमान किसने संभाली? ऑप्शन ए पॉल कैनिन, बी विलियम हॉकिंस, सी थॉमस रे और डी जेम्स लेकेस्टर। अब आपको इसमें से सही जवाब बताना है कि
किसने ये कमान संभाली थी? एक बार सवाल मैं आपके सामने फिर से रख देता हूँ। सूरत में उतरने वाले पहले ब्रिटिश व्यापारिक जहाज हेक्टर की कमान किसने संभाली? ऑप्शन ए पॉल कैनिंग, बी विलियम हॉकिंस, सी थॉमस रे और डी जेम्स लैकेस्टर। अब इस जोड़ी ने जो सवाल का जवाब देने के लिए पहले आपस में काफ़ी विचार विमर्श किया, चर्चा की और उसके बाद जो लॉक किया वो हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। इसका जवाब हम आपको एक ब्रेक के बाद देंगे। तब तक आपको अब केबीसी के बारे में ले चलते हैं, जहां पर कपिल देव बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और अब उनके सामने अगला सवाल आ चुका है, तो अब आपको हम वहां ले चलते हैं। Who is the only man to win the Golden Ball for Best Player in 2 different football World Cups? Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, ज़िनेडाइन ज़िदाने। कौन जीता? वो एकमात्र पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 2 अलग अलग फुटबॉल विश्व कप में श्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल जीता है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, किलियन एम्बापे, ज़िनेदाइन ज़िदान। तो अब ए बी सी का क्या होगा? तो इन्होंने लिया है, लाइफलाइन का इस्तेमाल किया है क्योंकि कंफ्यूज थे सही जवाब में। इन्होंने ऑडियंस पोल लिया है। आपका क्या कहना है दोस्तों? आप भी बता सकते हैं कि इसमें से सही जवाब क्या होगा। ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी लियोनेल मेसी, सी किलियन एम्बापे, ज़िनेदाइन ज़िदान। बी को 52% लोगों ने वोट किया है लियोनेल मेसी को। और आपको बताना है कि ये कपिल देव ऑप्शन बी ऑडियंस पोल के साथ जाएंगे और ये बिल्कुल सही जवाब था। 3,20,000 रुपये जीत चुके हैं कपिल देव। 3,20,000 रुपये जीत चुके हैं दोस्तों। लायनल मेसी ने 2014-2022 में जीता है। अभी ये सही जवाब देकर के इन्होंने इस पड़ाव को पार कर लिया है। 3,20,000 जीत चुके हैं ये और इनसे अगला सवाल पूछा जाएगा। तो इनके सपने इतने में तो पूरे हो जाएंगे क्योंकि इन्होंने जो कोचिंग की फ़ी बताई थी वो 80,000 रुपये बताई थी कि 80,000 रुपये इनकी कोचिंग की फ़ी है और आज वो केबीसी के मंच से कम 80,000 रुपये जीतकर जाने की तमन्ना रखते थे और आज वो यहाँ से कम 3,20,000 रुपये अब जीत कर जाएंगे। तो इनको बहुत बहुत बधाई हो कि कम से कम यहाँ से 3,20,000 रुपये जीत कर जाएंगे और इतनी धनराशि इनके पढ़ाई के खर्चे के लिए मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इनके सपने पूरे होंगे। अब अमिताभ बच्चन 3,20,000 रुपये के चेक पर साइन कर रहे हैं क्योंकि अभी कम से कम इतनी धनराशि यहाँ से आज ये जीत कर ज़रूर जाएंगे। 3,20,000 का चेक काट कर अमिताभ बच्चन ने उनके नाम से दिखाया है। SBI का चेक है, इस बार SBI बैंकिंग पार्टनर है केबीसी का। अब इनको लोकप्रिय गोवर्धन घी का साल भर का कोटा इनको दिया गया है दोस्तों। गाय के दूध से बना हुआ पूर्ण रूप से शुद्ध दूध दानेदार है गाय के घी का। तो इनको गोवर्धन घी दिया गया है और ये बदलाव का भी गोल बच गया है। तो अब 3,20,000 रुपये पार कर चुके हैं ये।
अब इनके लिए एक और सूचना दी जाएगी, तो अमिताभ बच्चन इनके लिए सूचना लेकर आए हैं। अब यहाँ पे एक संदूक जो आता है, सुपर संदूक, वो आ गया और खुल गया है। अब वो देखते हैं कि इसमें से क्या है। अब इनके सामने 10 सवाल पूछे जाएंगे और उसके लिए 90 सेकंड का समय होगा और 90 सेकंड के अंदर उनके सवालों का जवाब देना होगा और प्रत्येक सही प्रश्न के लिए इनको 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यदि कपिल देव केवल 5 सवालों का सही जवाब देते हैं तो और 50,000 रुपया से जीत जाते हैं तो उन 50,000 रुपये को अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं या फिर उनमें से कोई एक खोई हुई लाइफलाइन को पुनर्जीवित कर सकते हैं। तो अब देखना है कि ये क्या करते हैं, कितना जीतते हैं, कितना कहाँ तक पहुँचते हैं। तो अब सुपर संदूक शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। अब यहाँ पर धड़ाधड़ किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हुए थे? 1997, 1999, 2000, 2001। इनमें से कौन सा शहर एक देश की राजधानी नहीं है? बगदाद, बोगोटा, बार्सिलोना, बैंकॉक। रॉन्ग। भारत में इनमें से क्या आयकर विभाग जारी करता है? आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। पैन कार्ड जारी करता है। पाथिर पंचाली फिल्म का निर्देशन किसने किया था? इनमें से कौन कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एस.एच. रजा इनमें से किस क्षेत्र में एक पथ प्रदर्शक थे? गायन, नृत्य, चित्रकारी, लेखन। अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप पर है? ग्लूकोमीटर से क्या मापा जाता है? चीनी का स्तर, दबाव, तापमान, धड़कन। इनमें से क्या एक पुलिस रैंक है? ब्रिगेडियर, सुपरिटेंडेंट, कमोडोर, विंग कमांडर। इनमें से किस शब्द का अर्थ सफेद है? श्वेत, श्याम, शुल्क, श्राप। और ये समय समाप्त हो गया। अब उनकी सांस फूल गई और अमिताभ बच्चन कह रहे कि हमारा भी सांस फूल गई। तो अब बताएंगे 7 प्रश्नों के सही जवाब इन्होंने दिए हैं। इनमें से रैपिड फायर राउंड जो अभी चला था और 70,000 रुपये यहाँ से ये जीत चुके हैं। तो इन्होंने गलत उत्तर दिया था। इनमें से कौन सा शहर एक देश की राजधानी नहीं है? इन्होंने बैंकॉक कहा था और बार्सिलोना शहर है, राजधानी नहीं है। अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप पर है? सही उत्तर इसका दक्षिण अमेरिका है। इन्होंने अफ्रीका कहा था, पास किया था। एस.एच. रजा इनमें से किस क्षेत्र में एक पथ प्रदर्शक थे? तो पास किया था। तो इसका सही जवाब है चित्रकारी, वो पेंटर थे। अब इनसे अमिताभ बच्चन पूछें कि वो पैसे बैंक में जमा करना चाहेंगे या लाइफलाइन को जिंदा करना चाहते हैं, पुनर्जीवित। तो ये लाइफलाइन को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, तो इनकी लाइफलाइन को दोबारा जीवित किया जा रहा है और अब इनका जो एक लाइफलाइन के इन्होंने इस्तेमाल किया था उसे पुनर्जीवित कर दिया गया है। तो 70,000 के एवज में इनको ये लाइफलाइन पुनर्जीवित करने का मौका मिला है और इनके पास अब तीनों लाइफलाइन जीवित हो गए हैं फिर से एक बार। सुपर संदूक के खत्म होते ही भादुमती जी, अब उनका समय समाप्त हो गया। तो अब ये अमिताभ बच्चन सवाल जवाब कर रहे हैं कि कैसा लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ें चल रही थी उनके पिताजी साथ में आए हुए हैं। कैसा चल रहा है इनका? तो अब बाप बेटों के बारे में, रिश्ते के बारे में बातचीत चल रही है, कैसा है मामला। और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बातचीत पीछे चल रही है, दिलचस्प बातचीत है दोस्तों। बहुत ही दिलचस्प बात मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि
अभी कपिल देव कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो कि मैं आपको साथ शेयर करूंगा। बहुत ही दिल को छू जाने वाली बात कहने वाले हैं वहाँ। अमिताभ बच्चन ने पूछा है कि पिताश्री को अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे। तो अब कपिल देव कुछ इमोशनल बातें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि आज तक वो अपने पिताजी के साथ कोई पिक्चर देखने भी नहीं गए। मिडिल क्लास में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने पिता के साथ अपनी चीज़ों को शेयर करने के लिए पत्र में उतार दिया है, क्योंकि वो खुलकर इजहार नहीं कर सकते, नहीं बता सकते। तो उन्होंने इसको पत्र में इजहार कर दिया लिख करके, और वो पत्र पढ़ना चाहते हैं। बेटे ने अपने एक पिता के लिए चिट्ठी लिखी है। प्रिय पापा, आपकी एक आदत से मैं नाराज हूँ, छुपाने की। हम 5 भाइयों को पढ़ाना किसान के लिए छोटी बात नहीं होती। गमों का पहाड़ खुद के सर पे लेकर अपने गम छुपाकर हमें आपने अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिलाया। पापा, आपकी डांट लोगों के लिए शोर हो सकती है, लेकिन उसके पीछे अपने हमारे सपने तराशे हैं। सपने तो पूरे हो गए हैं, अब आपके सपनों की बारी है पापा। आपकी पसंदीदा मोटरसाइकिल जो आपने 15 साल चलाई है, खुद का ट्रैक्टर खरीद लें, ताकि दूसरों के ट्रैक्टर आने के राह दिखने की बजाय परिवार के साथ शांति से बैठकर खाना तो खा पाओगे। काफ़ी इमोशनल पत्र है दोस्तों। मैं तो जा रहा हूँ दिल्ली। आपकी डांट सुनने से ज़्यादा आपका नंदू का कर पुकारना मुझे बहुत याद आएगा। आपका प्यारा नंदू। बहुत ही इमोशनल पत्र लिखा इन्होंने अपने पिता के नाम। सारे लोग भावुक हो गए। ऑडियंस जो बैठी हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए। 1-2 ऑडियंस आंखों से आंसू पोंछते नजर आए। तो आज केबीसी के मंच से इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए पिताजी के लिए। अब अमिताभ बच्चन कह रहे हैं, पिताजी से पूछना चाहूँगा कि अपने नंदू के लिए क्या करना चाहेंगे। अब इनके पिता जवाब दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसके हृदय में संपन्नता है, दयालुता है, सोच अच्छी है, वो कुछ नहीं कह सकता। अब अमिताभ बच्चन भी इमोशनल हो रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बहुत बधाई और आपका परिवार इसी तरह आगे बढ़े। उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। और अब 11वें सवाल की तरफ बढ़ते हुए आगे। अब यहाँ से गंवाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। यहाँ से 0 रिस्क वाला प्रश्न पूछ रहे हैं। यहाँ से 3,20,000 तो जीत कर जाएंगे ही, तो 11वां प्रश्न का गलत जवाब देने पर भी कुछ खोएंगे नहीं। और 11वां सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह, विवेक रामास्वामी और निकी हेली ने 2024 में किस पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है। हर्षवर्धन सिंह, Vivek Ramaswamy and Nikki Haley are all people of Indian origin who have announced a bid to run for which post in 2024. Options हैं A. PM of Australia, B. Secretary General of the UN, United Nations के Secretary General, C. President of the USA, और D. Prime Minister of Canada.
भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह, विवेक रामास्वामी और निकी हेली ने 2024 में किस पद के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की है? ए. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, बी. संयुक्त राष्ट्र महासचिव, सी. अमेरिकी राष्ट्रपति, डी. कनाडाई प्रधानमंत्री। अब इसका सही जवाब क्या है? तो कपिल देव कह रहे हैं कि जब वो कल इंस्टाग्राम चला रहे थे तो तभी उन्होंने इंस्टाग्राम पर देखा था और उन्होंने ऑप्शन सी को लॉक कर दिया है और ये बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी, अमेरिका के राष्ट्रपति 6,40,000 जीत चुके हैं यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों अगले साल होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं। ये तीनों ही भारतीय ओरिजिन के हैं, मूल के हैं और बहुत खुशी की बात है कि अलग अलग देशों में भारत का नाम रोशन हो रहा है। अब यहाँ से 6,40,000 रुपये जीत चुके हैं कपिल देव यहाँ से। और इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लिया है अमिताभ बच्चन ने। ब्रेक के बाद वो जल्द लौटेंगे, लेकिन आपके साथ ब्रेक नहीं होता। हम आपको यहाँ पर नई जानकारियाँ देंगे, नए सवाल पूछेंगे आपसे, आपके कई चीज़ों की जानकारी देंगे जो केबीसी में पहले हो चुकी हैं। पुरानी चीज़ों के बारे में आपसे सवाल पूछेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आपसे एक सवाल पूछा था हमने जब 9 अक्टूबर 2014 को अचिन और सार्थक नरूला की जोड़ी पहुंची थी केबीसी में और उनसे 7 करोड़ रुपए की इनामी राशि के लिए 14वां सवाल पूछा गया था। उनसे पूछा गया था कि एक बार सवाल फिर से आपको दोहरा दूं। सूरत में उतरने वाले पहले ब्रिटिश व्यापारिक जहाज हेक्टर की कमान किसने संभाली? ऑप्शन ए, पॉल कैनिंग, बी. विलियम हॉकिंस, सी. थॉमस रे और डी. जेम्स लेकेस्टर। इनमें से क्या सही जवाब होगा, इससे बारे में आपसे हमने पूछा था। मैं अब आपको इसका सही जवाब भी बता दे रहा हूं। इस जोड़ी ने विलियम हॉकिंस को लॉक किया था। काफी देर तक एक दूसरे के साथ डिस्कस करने के बाद अचिन और सार्थक नरूला की जोड़ी ने जो जवाब लॉक किया था वो था ऑप्शन बी, विलियम हॉकिंस। और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने जोशीले अंदाज में बताया कि उनका जवाब सही है। एशियाई WWE बैम फ्रेंचाइजी से में अब तक के सबसे बड़े विजेताओं में से एक हैं। तो ये था 2014 का मामला जो 9 अक्टूबर को केबीसी का सीजन 8 खेला गया था और उसमें एक इतिहास बना था, तो जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो दोस्तों, आप कमेंट करके हमारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। कई दोस्त कमेंट करते हैं, जैसे कि अभी हर्ष कुमार, राज बिल्डर और आदेश सिंह, 3 लोगों ने कमेंट किया है। इन लोगों ने बताया, जानकारी दी। आदेश ने सवाल भी पूछा और सवाल का फिर सही जवाब भी दिया। तो आप भी सवाल कर सकते हैं, ताकि और जो सवाल करेंगे मैं उनका नाम यहाँ पर अनाउंस करूँगा और फिर सही जवाब भी देने वालों के नाम अनाउंस करूँगा। मैं यहाँ पर नाम उनके बताऊँगा आपको। तो आप बता सकते हैं कि सही जवाब क्या है, सवाल क्या है, उसका सवाल का सही जवाब क्या है। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अभी सोनी टीवी पर ब्रेक चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई ब्रेक नहीं होता। हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे और आपको जानकारी देने के साथ ही कई सारी चीज़ें नई आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, अब आपको एक बात और बता देते हैं कि एक जो अब मैं बताने जा रहा हूँ 14 मई की बात करने जा रहा हूँ। 14 मई 2001 की बात बताने जा रहा हूँ, जब करोड़पति में जूनियर में कौन बना करोड़पति जूनियर में रवि मोहन सैनी शामिल हुए थे और उन्होंने 15 सवालों के सही जवाब देकर 1 करोड़ रुपए की राशि जीती थी। केवल 14 साल की उम्र में केबीसी में आकर करोड़पति बन गए थे। रवि मोहन सैनी से 1 करोड़ रुपए के लिए खेल से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था। उनसे 15वां सवाल पूछा गया था और सवाल भी आपको मैं अभी बता रहा हूं। 1992 में
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सवाल एक बार फिर से सुन लें। 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शंस में थे चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, स्नूकर प्लेयर गीत सेठी और टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस। अब आपको इसका सही जवाब कमेंट करके हमें बताना है। अब आपको इसका सही जवाब कमेंट करके बताना है। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार है। देखते हैं कौन कौन से लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। जो सही जवाब देंगे उनका नाम हम अनाउंस करेंगे, जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया। दोस्तों, अभी तक किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया है, तो इसका सही जवाब भी है दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। रवि मोहन सैनी 14 मई 2001 को करोड़पति जूनियर में शामिल हुए थे। रवि मोहन सैनी ने 15 सवालों के सही जवाब देकर 1 करोड़ रुपए की राशि जीती थी। 15वां सवाल जो उनसे पूछा गया था, 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन थे ए चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद, बी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, सी स्नूकर प्लेयर गीत सेठी और डी टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस। अब इन 4 में से एक जवाब सही है और बाकी 3 गलत हैं, जिनका आपको जवाब देना है। हमें आपके जवाब का इंतज़ार है, क्योंकि यह सवाल 1 करोड़ रुपए के लिए पूछा गया था और इसका सही जवाब है जो उन्होंने दिया था ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद को लॉक किया था, और यह बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद। और इस तरह से रवि मोहन सैनी ने 14 साल की उम्र में, महज 14 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए जीत लिए थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप भी जीत सकते हैं, आपके पास भी मौका है। जानकारी ही आपको यहाँ तक पहुँचा सकती है, जीत दिला सकती है। तो जब आप उसके लिए आप को पढ़ना होगा, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ों को जानना होगा, तभी आप इसका सही जवाब दे सकते हैं और सही जवाब आपको इनाम की अच्छी खासी धनराशि तक पहुंचा सकती है। और दूसरी चीज़, जो भी केबीसी में जाएं, खेलें वो या प्ले अलॉन्ग खेलें, वो लाइफ लाइन का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि ऐसा कई वजह से कल ही देखा हमने, जो आए थे तो उन्होंने लाइफ लाइन का इस्तेमाल ही नहीं किया, तीनों लाइफ लाइन के बचे रह गए और वो गेम से बाहर हो गए। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, केबीसी में लाइफ लाइन का इस्तेमाल जरूर करें। जनवरी 2023 में किस संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? ये एक सवाल है दोस्तों। जनवरी 2023 में किस संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? और अब केबीसी शुरू होने वाला है, तो उधर भी चलते हैं। उधर कपिल देव बैठे हुए हैं अमिताभ बच्चन के सामने। इसका सवाल का ऑप्शन है सीबीएसई, भारत स्काउट्स एंड गाइड, सैनिक स्कूल, एनसीसी। जनवरी 2023 में किस संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? 12वां सवाल है ये। जनवरी 2023 में किस संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? इसका कमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों।
जनवरी 2023 में किस संगठन के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? ये आप बता सकते हैं कमेंट करके इसका। इसका आप दे सकते हैं दोस्तों। चार ऑप्शन है: सीबीएसई, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, सैनिक स्कूल, एनसीसी। ऑडियंस पोल इन्होंने लिया है, आप भी हमें बता सकते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके बताएं आप। तो बिल्कुल सही जवाब है डी, एनसीसी इन्होंने लॉक किया है। आपको बता दें कि कपिल देव ने ऑडियंस पोल में डी को लॉक करने की कोशिश की है, एनसीसी। हालांकि अमिताभ बच्चन ने सस्पेंस बढ़ा दिया अपने अंदाज में, लेकिन कपिल देव कहना कि सही है। एनसीसी सही जवाब दिया है, लोगों ने ऑडियंस पोल एनसीसी दिया है। और अमिताभ बच्चन ने कहा वेल प्लेड ऑडियन, यानी कि सही है, बिल्कुल सही जवाब। डी सवाल का जवाब बिल्कुल सही था और बिल्कुल सही जवाब दिया है। कमेंट हमारे करके बताया लूसी कुमार ने कि बिल्कुल डी सही जवाब है, बिल्कुल सही। थैंक यू सही जवाब देने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वां वर्ष एनसीसी के स्थापना दिवस मनाने के उपलक्ष्य में जारी किया था ये सिक्का। तो अमिताभ बच्चन पूछते हैं कि आपने कभी सोचा था एनसीसी ज्वाइन करने के लिए? तो कहा कि नहीं, एक तरीके से मैं आलसी हूँ, तो इतनी धनराशि के बाद आलस निकल जाएगा आपका। तो अब 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए के लिए 13वां प्रश्न आने वाला था, लेकिन बजट बच चुका है। तो आज का गेम यहीं तक होगा। बहुत अच्छा खेला है कपिल देव ने, ये कभी बैठे रहेंगे, कल फिर खेलेंगे और इनके सामने कल 13वां प्रश्न रखा जाएगा दोस्तों। और ये रहा आज का केबीसी। आप दोस्तों कल फिर एक बार आपके साथ 9 बजे रात जुड़ेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कल रात 9 बजे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़िएगा आप। तब तक के लिए शुभ रात्रि।